कोरोना वायरस के जो केसेस हैं भारत में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देश में अभी हाल ही में जो केसेस हैं 10 दिन में 2 से 3 लाख, करीब 10 दिन में ही जो केस हैं वो 2 से 3 लाख के पार हो गए। मतलब 10 दिनों में करीब 1 लाख से ज़्यादा केसेस भारत में हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि भारत में अभी प्रेजेंट में स्थिति क्या है और वर्ल्ड स्टेज पर भारत किस स्थिति में है कोरोना वायरस से लड़ने में। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आप लोग वर्ल्ड स्टेज के बारे में देखते हैं कि वर्ल्ड स्टेज में अभी भारत किस स्थान पर है और वर्ल्ड में अभी कितने केसेस हुए हैं कोरोना वायरस के। तो इसमें आप देख सकते हैं जो विश्व में टोटल केसेस हैं वो 7.7 मिलियन केसेस हैं टोटल कोरोना वायरस के। फिर उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ डेथ हैं, जो मौत हुई हैं लोगों की, वह 4,28,000 है और टोटल रिकवर्ड पर्सन है करीब 3.9 मिलियन। जो करीब 7.7 मिलियन, उसमें से करीब 40 लाख लोग जो हैं वो रिकवर कर चुके हैं, जिसमें से 4 लाख लोग मर चुके हैं। अभी भी 40 लाख एक्टिव केसेस विश्व में हैं वर्तमान में। यह स्थिति अभी है वर्ल्ड की। फिर उसके बाद फोर्थ ऑन द वर्ल्ड लिस्ट भारत जो है वर्तमान में, वह विश्व में सबसे इफेक्टिव कोरोना वायरस से जो देश हैं उसमें चौथे नंबर पर भारत आ गया है। यहाँ पर जो केसेस हैं वह हैं 3,09,000। ये कल की रिपोर्ट के अनुसार जो टोटल नंबर ऑफ केसेस आए थे भारत में एक दिन में सबसे ज़्यादा, वह थे 11,320। 11,320 केसेस एक दिन में ही आए थे भारत में, ये कल की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक, अभी तक जो टोटल नंबर ऑफ डेथ है भारत में वो है 8,890 ये है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और प्लस पॉइंट जो है ये भारत के लिए कि इसमें करीब 1.5 लाख लोग जो हैं वो रिकवर कर चुके हैं। ठीक, फिर उसके बाद यूके, स्पेन, इटली, पेरू है ना, यहाँ पर स्थिति बहुत ही कंट्रोल में हो चुकी है। स्पेन में 502 केसेस आए, इटली में 163 केसेस आए, है ना। तो उस हिसाब से अभी जो केसेस एक समय पर बहुत ही पीक पे थे, वहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा थे, अब वहाँ पर थोड़ा रिकवरी देखने को मिल रही है। और जो नई कंट्रीज़ हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5,000 6,000 केसेस पेरू में हैं, जर्मनी भी अब थोड़ा स्टेबल हो गया है, ईरान में ज़्यादा केसेस हैं। फिर उसके बाद चिली। तो ये जो देश हैं अब यहाँ पर ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। यूएसए में एक समय जो केसेस 19,000 के आसपास चले गए थे, फिर से यहाँ पर आप 27,000 केसेस देख रहे हैं कि यूएसए में बहुत ज़्यादा केसेस, 27,000 केसेस वहाँ पर हो गए हैं। टोटल जो केसेस हैं वो 20 लाख के ऊपर है ना। 21 लाख टोटल केसेस है और जो मौतें हुई हैं वो 1,16,000 से भी ज़्यादा मौतें वहाँ पर हुई हैं। यह अमेरिका की स्थिति है। वहाँ पर अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसके कारण ये जो कोरोना वायरस के केसेस हैं बहुत ज़्यादा और भी बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ गुड फॉर इंडिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि भारत में जो पहले 1 लाख केस हुए थे वह 64 दिन, 1 लाख केस होने में भारत में 64 दिन लगे थे। फिर उसके बाद 2 लाख और 2 लाख से 3 लाख पहुँचने में इसे 10 दिन का समय केवल लगा है। ये एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि पर डे जो केसेस की जो टेस्टिंग हो रही है वह भी बहुत ज़्यादा है। करीब 1,20,000 टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें से 10 से या 12,000 केसेस आ रहे हैं। तो जो टेस्टिंग है वो भी काफ़ी बढ़ गई है और उसके साथ ही जो नंबर ऑफ केसेस आने हैं वो भी ज़्यादा हो गए हैं। तो भारत में जो है विश्व में सर्वाधिक चौथे नंबर पर पहुंच गया है प्रभावित देश जो है, और यहाँ पर 3,10,760 केसेस हैं। चौथे नंबर पर विश्व में है। 8,890 टोटल जो मौतें हुई हैं लोगों की, और करीब 1.5 लाख लोग इसमें रिकवर भी कर चुके हैं। इस मतलब करीब 1.5 लाख जो रिकवर भी कर चुके हैं और 8,800 लोग मरे हैं। तो टोटल एक्टिव केसेस के हिसाब से भारत अभी करीब 1.5 लाख यहाँ पर एक्टिव केसेस हैं भारत में। तो जो 64 दिन में 1 लाख, फिर उसके बाद लास्ट के 1 लाख जो केसेस हुए हैं केवल 10 दिन के अंदर हुए हैं। और यहाँ पर केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके अनुसार एक डेटा यह दिया गया है। तो देश में 10 दिनों में कोरोना वायरस का संक्रमण जो है 2 लाख से 3 लाख तक पहुँच चुका है। फिर सर्वाधिक एक दिन में जो केसेस आए थे वह थे कल के दिन पर जो आए थे 11,458 केसेस आए थे। फिर उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं वह 3,09,000 के आसपास पहुंच गए। फिर जो एक दिन में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं वह 386 लोग एक दिन में सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं, वह है कल ही की डेट पे। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कौन सा स्टेट कितना ज़्यादा प्रभावित है। तो यहाँ पर आप मुंबई देख पा रहे होंगे। मुंबई जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र करीब 1 लाख से ऊपर यहाँ पर महाराष्ट्र में केसेस हैं। गुजरात में 22,000, राजस्थान में 12,000, दिल्ली जो है बहुत ज़्यादा इस समय केसेस वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 36,000 से ज़्यादा केसेस दिल्ली में है। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल 10,000 है। उसी तरह आंध्र प्रदेश में 5,000 और तमिलनाडु भी बहुत इफेक्टिव है।
यहाँ पर करीब 40,000 से ज़्यादा केसेस हैं। तो 2-4 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, है ना, और दिल्ली। यहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। और साथ ही इस समय पर अगर देखें तो जहाँ पर केसेस बहुत कम आ रहे थे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर बहुत केसेस कम आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर भी केसेस आने लगे हैं। पर डे 60-70 केसेस से ज़्यादा केस यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो अब पूरी तरह से जो है इस समय पर पीक में, और अभी भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर अभी भी जो कोरोना वायरस के केसेस हैं और जो कोरोना वायरस है वह पीक पर नहीं है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि लास्ट जून तक या जुलाई शुरुआत तक या पीक पर और ज़्यादा केसेस हो सकते हैं, और ज़्यादा केसेस बढ़ सकते हैं। यहाँ पर यह देखने को मिल सकता है ना। और इसी के साथ ही देख सकते हैं कि भारत के अलावा बहुत सारे देश हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड है। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि न्यूजीलैंड और उसके साथ करीब 7-8 और देश हैं जिन्होंने कोरोना वायरस अपने को फ्री कर दिया। लेकिन भारत और उनकी स्थिति अगर हम देखेंगे तो उनके जैसे 50 देश हमारे देश में समा सकते हैं, तब जा कर के उनकी एक स्थिति बनेगी। तो उस हिसाब से हम भारत को उन देशों के साथ कभी भी कंपेयर ना करें, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर क्या करते हैं कि न्यूजीलैंड को कंपेयर कर लेते हैं भारत से। भारत और न्यूजीलैंड की कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। उसी तरह फिजी है और जो देश है उनकी कंपेयर हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही छोटे देश हैं, बहुत ही कम पॉपुलेशन है। वो एक आइलैंड देश है। हमारा एक देश है जहाँ पर विश्व का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, मेडिकल फैसिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं है ना। तो भारत और दूसरे देशों को कंपैरिजन आप बिल्कुल भी ना करें, है ना। तो आप भारत को वैसे भी जानते होंगे, 137 करोड़ की जनसंख्या है, और जहाँ न्यूजीलैंड केवल 50 लाख टोटल नंबर ऑफ पीपल वहाँ पर पॉपुलेशन है। तो भारत का कंपैरिजन आप बिल्कुल किसी भी देश के साथ ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप फैसिलिटी हैं, आप खुद को बचाएं, दूसरे हॉस्पिटल से बचें। और अगर आपको केसेस होते हैं तो आप थोड़ा, अब जो फैसिलिटी है उसके हिसाब से आप अपना काम करें। तो यह वीडियो यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं।